ऐसा नहीं कि बस हम जो बता दिए कि इसका मतलब ये होता है, आप नोट कर लिए, बस काम खत्म। आप समझिए, और समझ में नहीं आ रहा तो पूछिए। कुछ बच्चे होते हैं पीछे बैठ जाते हैं और जो टीचर बता देते हैं लिख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। पढ़ने का अर्थ यही है कि आप अपने अंदर का जो डर है उसको खत्म करिए। तो आज हम इस क्लास में बात करेंगे कि इंग्लिश का जो प्रोनाउंस होता है उसका हम उच्चारण कैसे करते हैं। जो अल्फ़ाबेट होता है जैसे ABCD, तो उसका हिंदी में सही प्रोनाउंस क्या होता है। जब तक हम किसी चीज़ का प्रोनाउंस नहीं समझेंगे, किसी चीज़ का हम जड़ से समझेंगे नहीं, तब तक हमें उस चीज़ का पता नहीं चलेगा। तो आज हम प्रयास करेंगे कि इंग्लिश का जो सही प्रोनाउंस होता है उसका समझने का प्रयास करेंगे। जैसे कि ये है ए का आ ओ ए आई। इसका ए का 5 प्रोनाउंस होता है हिंदी में। अगर हमें प्रोनाउंस याद हो गया और इसका हम समझ गए तो फिर हमें इंग्लिश लिखने में या बोलने में कोई परेशानी नहीं होगी। जैसे कि बी है, बी का आवाज है बा, सी का है सा का। कहीं कहीं पे सी का प्रोनाउंस आवाज सा भी निकलता है और का भी निकलता है। डी, डी का है ड दा। ई का है ई ई। ई यहां पर होता है लॉन्ग साउंड होता है और एक शॉर्ट साउंड होता है। लॉन्ग होता है जिसे बड़ी ई, और शॉर्ट साउंड होता है ई ई। एफ का है फा, जी का है गा जा, एच का है हा, जे का है जा, के की आवाज है का, एल की आवाज है ला, एम की आवाज है मा, एन का आवाज है ना, ओ का है ओ आ, पी का है पा, क्यू का है क्यो, आर का है रा, एस का है सा, आधा सा बड़ा सा, टी का है टा ता। यहां पर टी का साउंड कहीं कहीं पे ता निकलता है और कहीं कहीं पे ता। यू का है या आ, वी का है वा, वी और डब्ल्यू का वाही साउंड है। एक्स का है जा और एक्स भी बोलते हैं। वाई का है या ई ई, जेड का है जा। तो ये जो 26 अल्फाबेट है इसका प्रोनाउंस ये है, और इसको ध्यान से याद करिए और समझिए। जब तक आप इसका प्रोनाउंस करेंगे नहीं और जानेंगे नहीं तब तक आप इंग्लिश सही ढंग से लिख नहीं पाएंगे। तो आप सभी लोग इसको नोट कर लीजिए कॉपी में, और जो भी बताया जाता है उसको ध्यान से समझिए। समझ में नहीं आ रहा है तो आप एक बार नहीं, 2 बार, 4 बार, 5 बार पूछिए। ऐसा नहीं कि बस हम जो बता दिए कि इसका मतलब ये होता है, आप नोट कर लिए, बस काम खत्म। ऐसा नहीं होता है। आप समझिए, और समझ में नहीं आ रहा तो पूछिए। कुछ बच्चे होते हैं पीछे बैठ जाते हैं और जो टीचर बता देते हैं लिख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, बस चले गए। ऐसे आने से, पढ़ने से मतलब नहीं है। पढ़ने का अर्थ यही है कि आप अपने अंदर का जो डर है उसको खत्म करिए, और बिना डरे आप सवाल करिए, जवाब करिए, पूछिए कि इसका मतलब क्या होता है।